दोस्तों, दुनिया का नक्शा बदल रहा है, मजहब बदल रहे हैं और कई जगहों पर तो हालात ऐसे हो रहे हैं कि लोग चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुल्क की जिसे दुनिया बराबरी की मिसाल समझती है, ब्रिटेन। लेकिन अगर सब बराबर होता तो 50 मंदिर बंद हुए ये खबर सोशल मीडिया पर क्यों घूम रही होती? आइए इस हकीकत का परत दर परत जायजा लेते हैं। दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई सोशल मीडिया की फेक न्यूज नहीं, ये मामला सच में ब्रिटेन की हिंदू कम्युनिटी को झकझोर रहा है। ब्रिटेन की एक बड़ी रिपोर्ट कहती है कि लगभग 50 मंदिर बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर है लेकिन पुजारी नहीं। जी हाँ, पुजारी नहीं। मंदिरों की घंटियां है, थाली है, दिया है, रंगोली है, लेकिन जो पूजा करे वो शख्स ही नहीं है। अब वजह क्या है? मेरे ख्याल में इमिग्रेशन पे बैन लगा दिया है ब्रिटेन का रिलीजियस वर्कर वीजा, जो पुजारियों को सिर्फ 2 साल के लिए मिलता है और उसकी प्रोसेस इतनी मुश्किल कि मंदिर की कमेटियां थक जाती है लेकिन पुजारी का वीजा नहीं निकलता। कुछ मंदिरों ने अपने नोटिस में साफ लिखा, हमारे पास पूजा रोकने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। यानी प्रतिबंध का नाम नहीं, लेकिन नतीजा। चलो, मेरे को लग रहा है भगवान पे ओवरलोड अब कम हो गया होगा क्योंकि 50 जो आउटलेट थे वो शट डाउन हो गए। ये अगर आप नोट करो तो बिजनेस जो है ये डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। 50 ब्रांचेस बंद हो गई। ये तो बिजनेस ही है, मंदिर क्या है? बिजनेस है ये। क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े कुत्ते वेले सुअर की शक्ल वाले भगवान ये देने को तो कुछ नहीं। हाँ, ये है कि जो आ रहा है 2-4 पाउंड डाल के जा रहा है। मैं ये समझता हूँ बिजनेस ठप हुआ है ब्राह्मण का। बिल्कुल प्रतिबंध जैसा। अब बात करें कि पूरी दुनिया में पुजारियों की तादाद क्यों कम होती जा रही है। ये मामला सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं, भारत, नेपाल, श्रीलंका, कई देशों में ये शिकायत है कि युवा पीढ़ी पुजारी बनना नहीं चाहती। हिंदू धर्म में पंडिताई एक वारिसी पेशा थी, लेकिन नई पीढ़ी IT, बिजनेस, विदेश, नौकरी की तरफ चली गई। सैकड़ों मंदिरों में आज सिर्फ बुजुर्ग पुजारी हैं और नए लोग तैयार नहीं हो रहे। तो नतीजा क्या हुआ? जहाँ लोकल पुजारी नहीं, वहाँ विदेश से पुजारी बुलाने पड़ते हैं और ब्रिटेन में वीजा की वजह से मंदिर चलना ही मुश्किल हो गया। तो दोस्तों, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, तो अच्छा, मंदिरों में पुजारी नहीं मिल रहे तो मस्जिदों में इमाम क्यों कम नहीं पड़ते? तो इसका बहुत आसान सा जवाब है। मुसलमान UK में स्थानीय इमाम खुद तैयार करते हैं, उनके बच्चे वहीं पैदा होते हैं, उसी माहौल में पलते हैं, दीन की तालीम लेते हैं, मदरसे हैं, इस्लामिक स्कूल है, तो इमाम की कमी नहीं पड़ती। मंदिरों में स्थिति उलट है, जहां हर मंदिर अपने पुजारी को भारत से बुलाना चाहता है और 2 साल के वीजा में आते आते आदमी वापस लौटने का टाइम ही आ जाता है। इसलिए इमाम मिल जाते हैं, पुजारी नहीं मिलते। अब आते हैं असली हकीकत पर। ब्रिटेन की जनगणना कहती है 10 साल में मुसलमानों की आबादी में 1.16 मिलियन का इजाफा हुआ है। आज ब्रिटेन की 6.5% आबादी मुस्लिम है। कुछ शहरों में मुसलमान सबसे बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अच्छा, ये वो रिलीजन आगे बढ़ रहा है स्पीड में जो सिर्फ क्लेम करता है एक ही खुदा है, और वो उस रिलीजन की हालत देखो, मंदिरों पे ताले लग रहे, पुजारी ही नहीं है। और जो 33 करोड़ कोटी, पता नहीं इनके कोटी है पोटी है क्या भगवान है, उनके वांदे पड़े हुए। अब समझ जाना चाहिए, अगर कोई भी अंडवा गाय का मूत पीने वाला, सीता के सुरागों की पूजा करने वाला अगर वीडियो देख रहा है, भाई ये है तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारे भगवान नॉन एग्जिस्टेंस है। हिंदू गॉड जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस है। अभी जंग लगी थी, सारे भाग गए, एक नहीं आया। सुबह उसको बिठाना पड़ा सोफिया कुरैशी के अलबत्ता पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे। तो इसी तरह यहाँ भी सरेंडर चल रहा है। मेरी नजर में तो देखो भाई, इनके आपको एक छोटा मोटा गुट बनाना पड़ेगा आयरलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंग्लैंड के ऊपर अंदर, जो इनकी सफाई करे। क्योंकि देखो, हिंदू का मंदिर गंदा है, वो तो है ही है, ये लोग भी बड़े गंदे। आप इनको भी यहाँ से साफ इंडिया भेजो, बोलो तुम्हारे इतने भगवान है, उनसे मांगो ना, 5 किलो राशन तुम्हें भी दे देंगे। जब वो लोग दे रहे 90 करोड़ को, उनसे मांगो। तुम तो विश्व गुरु बन रहे थे अभी जंग से पहले। वो तो भला हो पाकिस्तान का जिसने आंख पे मारा इनके खड़ा अपना, फिर इनको बताया तुम कहाँ हो। ये है कि मुसलमानों की आबादी सिर्फ जन्म दर से नहीं बढ़ रही, ब्रिटेन में लोग इस्लाम कबूल भी कर रहे हैं, शांत तरीके से सोच विचार के साथ तहकीक करने के बाद। अब वजह सुनिए। पहली वजह है इस्लाम की सादगी। ब्रिटेन में कई लोग कहते हैं इस्लाम में दिखावा नहीं, सीधा रास्ता है सच और झूठ के बीच। बिल्कुल। दूसरा, मस्जिदों की कम्युनिटी सपोर्ट।
मुसलमान एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, रोजे में हो, जनाजे में हो, शादी में हो। ये एकता बहुत लोगों के दिलों को छू जाती है। तीसरा, बहुत लोगों को छू जाती है और बहुत लोगों को जला भी जाती है भाई। हाँ, जो देख रहे अडवे। पारिवारिक मजबूती। ब्रिटेन में टूटते हुए परिवार देखकर लोग इस्लामी तालीम की पारिवारिक अहमियत से प्रभावित होते हैं। चौथा, मीडिया की निगेटिविटी का उल्टा असर। जितनी बुराई फैलाई जाती है उतनी ही लोग तहकीक करते हैं और तहकीक अक्सर इंसान को सच तक ले ही जाती है। दोस्तों, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ब्रिटेन में आज हालात ये हैं कि मंदिर पुजारी खोज रहे हैं, चर्च खाली हो रहे हैं और मस्जिदें भरी जा रही हैं। और ये प्रॉफिट मोहम्मद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसिस पे मोहर लगती जा रही है भाई। ये तो 1400 साल पुरानी बात पे मोहर लगती जा रही है। इसका मतलब एग्जिस्टेंस चीज है ये। वो 33 कोठी के बंदा जाए कि गुद्दी से पकड़ो और दे चपेड़े मारे, बोला बाबा तुम किस युग के अंदर, चलो कल युग में तुम्हारी मट्टी पलीद हो गई, तुमने डाल दी पिछले युग में। अबे पिछले युग में भी तुम्हारे फटे हालात थे भाई, तुम्हारे भगवान आपस में लड़ते फिर रहे थे, तब भी तुम गुलाम थे। ये युग की जो तुम कहानियां लाए हो 7 जन्मों की, वो उसमें भी तुम पकड़े जा रहे हो। सब आकस्मिक नहीं, ये एक बड़ा सामाजिक बदलाव है और आने वाले 20-25 साल में ब्रिटेन का धार्मिक नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। तो दोस्तों, जब कोई कहे कि सब बराबर है तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछिए, फिर 50 मंदिर क्यों बंद हुए? जब कोई कहे कि मंदिरों में पुजारी नहीं तो कहिए मस्जिदों में इमाम की क्यों कमी नहीं? सोचिए जरा। और जब कोई पूछे कि ब्रिटेन में इस्लाम क्यों फैल रहा है तो कहिए क्योंकि लोग सच्चाई ढूंढते ढूंढते आखिरकार सच तक पहुंच ही जाते हैं। तो दोस्तों, ब्रिटेन की ये तस्वीर आपने देख ही ली। मंदिरों के ताले, पुजारियों की किल्लत और दूसरी तरफ मस्जिदों में गूंजती हुई तकरीरें। अच्छा, ये डिक्लाइन फेज जो हिंदुइज्म का, ये प्यूर रिसर्च रिपोर्ट में आ गया 2050 में कि ये खत्म हो जाएगा हिंदुइज्म, लेकिन नहीं। मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ क्योंकि गजवा हिंद में होना है, हमने अपने हाथों से करना है। ये खुद नहीं होने देंगे हम इनको, क्योंकि ये प्रोफेसिस में है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गजवा हिंद होना है। जब होना है तो फिर होना है भाई। की आवाजें, नए मुसलमानों की बढ़ती हुई कतारें और दीन की तरफ लौटता हुआ एक पूरा समाज। लेकिन एक बात मैं जाते जाते जरूर कहूंगा, ब्रिटेन अकेला नहीं है। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, ये उस तहकीक का हिस्सा है जो दुनिया भर में चल रही है। और इसका सबसे हैरान करने वाला मंजर आपको कनाडा में देखने को मिलता है। जी हाँ, वो कनाडा जहाँ लोग धर्म से दूर जाने की बात करते थे, आज वहीं के नौजवान, वहीं के स्कॉलर्स, वहीं की औरतें तेजी के साथ इस्लाम अपनाती जा रही हैं। आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह है कि कनाडा जैसे मॉडर्न, एडवांस्ड, लिबरल। अच्छा, मैं आपको एक और बताऊँ, ये तो चलो कनाडा के साथ ही यूएसए लगता है। वहां पे ना ज़ोनिस्ट लोगों ने 2011 के अंदर एक्स मुस्लिम नॉर्थ अमेरिका के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अच्छा, उसके अंदर इन्होंने कौन पकड़े भाई? मुर्तद लोग। सही है, मतलब जिनको पता भी नहीं था वो मुस्लिम है या नहीं है, उनको उन्होंने मुसलमान नाम दिया, बोला तुम लोग वर्क करो। अबे भाई, वो एक को इस्लाम नहीं, मतलब एक का इस्लाम नहीं छुड़वा पाया। उल्टा अमेरिका में क्या हुआ, उस नॉर्थ अमेरिका वाली बनने के बाद एक्स मुस्लिम हर साल ग्राफ में 20,000 वहां पे लोग दूसरे रिलीजन से इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ ये चीजें तेज हो ताकि बंदा रिसर्च की तरफ जाए और फिर क्या नाम है, एक रोशनी की तरफ आए। मुल्क में इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन चुका है। क्या वजह है कि वहाँ मस्जिदों में जगह कम पड़ रही है और शहादत लेने वालों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? अगर आपने ये ब्रिटेन वाली हकीकत देख ली तो अब कनाडा वाला मंजर मिस मत करना। जरूर इस वीडियो को देखिए, यकीन मानिए आपको समझ आ जाएगा कि दीन कब बढ़ता है और क्यों बढ़ता है। वीडियो